अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज छोटी सी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि उसमें दो तीन चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। कतर के हवाले से हैं, कुछ न्यूज़ हैं और कुछ मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। सबसे पहले मैं इंडियन दोस्तों के बारे में बात कर लूं, फिर उसके बाद पाकिस्तानी और बाकी सब दोस्तों के हवाले से भी कुछ बातें हैं। अच्छा, इंडियन दोस्तों से ये कहना है कि ये लोग जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे सरगर्म है और बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जी इंडियन वीज़ा नहीं निकल रहा है, तो वो सब झूठ है, झूठी अफवाहें हैं। कतर गवर्नमेंट कभी किसी भी मुल्क का वीज़ा बैन नहीं करती है, ना रोकती है। मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बना के बताया था कि पॉपुलेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट जो होता है वो इस चीज़ को एनालिसिस करता रहता है। सम टाइम ये होता है कि वीज़े बहुत तेज़ी से निकल रहे होते हैं, सम टाइम सिस्टम स्लो होता है, तो वो मतलब गवर्नमेंट का एक प्लान का हिस्सा है। मगर ऐसा कभी नहीं होता भाई किसी भी कंट्री का वीज़ा उठा के बैन कर दिया जाए और उसका वीज़ा नहीं निकल रहा है, इसका निकल रहा है। तो सबूत के तौर पे मैं आपको ये बता दूं कि मेरी अपनी कंपनी में पिछले तकरीबन एक महीने की मिसाल ले लेता हूँ। एक महीने में कम से कम भी 8 लड़के जो है ना, या 8 बंदे इंडिया से आए हैं जिनका ताल्लुक इंडिया से है, और उनका मेडिकल हुआ, उनका वीज़ा प्रोसेस सारा। वैसे टोटल तो 11-12 बंदे आए हैं, कुछ पाकिस्तान से भी हैं शायद। तो इसलिए टोटल जो है वो मतलब लोग, सिर्फ ये मेरी कंपनी के जो लोग हैं, मैंने उनको मैं बता रहा हूँ कि जिसमें मेरी जॉब है, जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ, तो बाकी सब कंपनीज में भी आ रहे होंगे, सब काम कर रहे होंगे, सिलसिले चल रहे हैं। और मुझे बहुत सारे लोग बाहर मिलते भी हैं कि जिनके वीज़े निकले हैं और वो यहाँ पे आए हैं। तो इसलिए ये जो इधर उधर की उड़ी हुई खबरें हैं ना, तो उस पर बिलीव ना किया करें। और जो ट्रू इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि इंडियन वीज़ा निकल रहा है। आप लोगों को अगर कोई जॉब ऑफर आती है तो आप लोग ज़रूर जो है ना कंपनी से बात करें, और वो ताकि आपका वीज़ा प्रोसेस करे। ये जो खबरें हैं ना कि इंडियन वीज़ा नहीं निकल रहा है, ये सब झूठ है। इन बातों पे ध्यान मत दें। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले मैंने ना एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कतर का जो लेबर लॉ है वो उसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आप वहां जाके जो ना आप केस कर सकते हैं, या कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो आप बता सकते हैं। और फिर जो है ना कतर गवर्नमेंट का जो कोर्ट सिस्टम है वो अपने हिसाब से उस पर एक्ट करेगा और एक्शन लेगा। वो सारी चीज़ें मैंने उसमें जनरल इन्फॉर्मेशन एक शेयर की थी। अब बहुत से लोगों के बहुत ही अजीब अजीब क्वेश्चंस आ रहे होते हैं और बहुत सारी जो है ना उनको असिस्टेंस चाहिए होती है। देखें, जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती हैं वो इन्फॉर्मेशन जो हम खुद लोगों ने खुद एक्सपीरियंस की है, या हमारे किसी जानने वाले दोस्त अजीज रिश्तेदार ने वो एक्सपीरियंस किए हैं, या वो उस प्रोसेस से गुजरे हैं, तो हम उन सब चीज़ों को कलेक्ट करके आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, एक रास्ता शेयर करते हैं। अगर आपको लीगली किसी भी किस्म की कोई हेल्प चाहिए होती है ना, तो वो आपको चाहिए कि आप या तो खुद कोर्ट जाएं, इंडस्ट्रियल एरिया 10 में चले जाएं, या चाहे आप लुसेल में चले जाएं, या चाहे आप दफना में चले जाएं, वेस्ट बे में। तो जो भी जिस कोर्ट में भी आपका केस चल रहा है, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट करें। या अगर आप मतलब आपका केस कोई हाई प्रोफाइल केस है, बड़ा केस है, तो आप किसी लॉयर से जो है ना वो कांटेक्ट करें। तो अगर आप मुझसे लीगल क्वेश्चन पूछेंगे तो भाई मैं लॉयर नहीं हूँ, बल्कि कोई भी लॉयर नहीं है जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है यूट्यूब पे वो, क्योंकि वो एक ज़ाती एक्सपीरियंस होता है, ज़ाती रिसर्च होती है कि हम एक रिसर्च करके इन्फॉर्मेशन देते हैं कि लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाए। आप वहाँ तक जाएं, कोर्ट में जाएं, केस को फाइल करें, प्रोसेस करें। अब आगे लीगल सिस्टम कैसे चलता है वो आपने कोर्ट से ही पूछना है। तो इस चीज़ को आप समझें। आप जितने भी लीगल क्वेश्चन मुझसे करेंगे तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, उसके लिए मेरी तरफ से सॉरी। अच्छा, अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो है एक मिसकंसेप्शन कि अक्सर लोग, खासतौर पे टिकटॉक पे जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो लोग ये बोलते हैं जी कतर में काम नहीं है, कतर में कोई जॉब नहीं है, कतर में बहुत मुश्किल हालात हैं, कतर में मत आना, कतर में ऐसा हुआ वैसा हुआ। इस तरह की बातें, इस तरह के कमेंट्स करते हैं और मतलब मायूसी फैलाते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ। अब उसको मैं एक्सप्लेन ऐसे करता हूँ कि ये मायूसी क्यों फैलाते हैं, या क्यों ऐसी बात होती है, ऐसी ये चीज़ों को क्यों मतलब ज़्यादा शोर मचाया जाता है, या क्यों मच रहा है ये शोर। अच्छा यार, ये जो लोग ना वीडियो पूरी देखते हैं, और मैं ये भी चेक कर रहा होता हूँ, एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी पूरा आ रहा होता है, और सारा देखने उसके बाद कमेंट भी कर रहे होते हैं, मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलें, मर्जी है आपकी। तो एक बार फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि भी चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तभी हम जो है ना कोशिश करके आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। उसकी रीज़न्स ये है कि देखें, कतर में ऐसा हुआ कि पिछले 10 सालों में ना एक बूम था बहुत ज़्यादा काम का।
यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम था कंस्ट्रक्शन की फील्ड में, उसके अलावा मेंटेनेंस की फील्ड में, उसके अलावा फूड हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गए, होटलिंग, हर फील्ड में इतना बूम था। 10 साल कतर ने बहुत बूम देखा, तो लोगों को उस बूम की आदत हो गई। लोगों ने 10 साल वर्ल्ड कप के नाम पे जो कतर में बिजनेस किए, एंजॉय किया, काम किए, पैसे कमाए, जॉब्स हासिल की। अब वो सारी जो है ना जॉब्स, वही सारा बूम जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो कतर गवर्नमेंट या कतर का जो कंट्री है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस आ गया, जैसे कि वो वर्ल्ड कप से पहले था या कभी 10 साल पहले था। अब एक अच्छी इकोनॉमी है, एक बेहतरीन मुल्क है जिसमें दुनिया की तमाम आसाइशें, तमाम चीज़ें हैं, चल रही हैं, स्टेबल करेंसी है, स्टेबल कंट्री है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और कतर की जितनी भी तारीफ की जाए काम है, सिक्योर कंट्री, तो हर चीज़ वो उसी हिसाब से वो चल रही है और नॉर्मल है। इसको नॉर्मल मार्केट की सिचुएशन कहते हैं कि ये एक स्टेबल मार्केट है। अब आप अगर ये तवक्को कर रहे हैं कि जो आपने एंजॉय 10 साल पहले किया है बस वैसे ही आपको जॉब्स मिलती रहें और वैसे ही बिजनेस चलते रहें, तो वो तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि वो उसके लिए तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। और कतर का में मतलब वर्ल्ड कप हो रहा था, उसके लिए बहुत सारे लोगों को लाया गया था, बहुत सारे लोगों को बसाया गया था, बड़ी बड़ी बस्तियां, बड़ी बड़ी कॉलोनियां बनाई गई थी, वो सब किया गया था, इतने काम किए गए थे, तब बिजनेस और था। तो अब बिजनेस है नॉर्मल। अब जॉब उसको मिलती है जिसके पास कोई स्किल है, कोई हुनर है, जिसको कोई काम आता है, उसको जॉब मिल ही जाती है। थोड़ा बहुत उसको स्ट्रगल ज़रूर करनी पड़ती है, मगर इन द एंड उसे मिल जाती है। मगर अब उन लोगों के लिए मुश्किल है जिनके जुगाड़ लगे हुए थे वर्ल्ड कप से पहले, उन लोगों के लिए मुश्किल हो गई है। क्योंकि अब वो बंदा जो जिसको कोई काम नहीं आता है, जो कि सिर्फ नॉन टेक्निकल आदमी है, जो हेल्पर की या लेबर की जॉब ढूंढ रहा है या कोई ऑफिशियल जॉब ढूंढ रहा है, जैसे कि कोई ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन की या कोई क्लर्क की या कोई ड्राइवर्स की, तो इन जॉब्स के लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि अब मार्केट में वैसा बूम नहीं है जैसा आप तवक्को कर रहे हैं। हाँ, नॉर्मल मार्केट ज़रूर है। अब ये है कि इन जॉब्स के लिए अगर 2 जॉब्स निकलती हैं तो 10,000 बंदा आके खड़ा हो जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन है। और वो जो 10,000 बंदा है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मतलब वो जो बंदा है वही ज़्यादा शोर मचाता है कि भाई कतर में जॉब नहीं है, कतर में काम नहीं है, कतर में ऐसा है, कतर में वैसा है। ऐसा कभी भी नहीं है। कतर में माशाल्लाह बेहतरीन काम है, ख़ासतौर पे रासल फान में या इस तरह कतर एनर्जी में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अनाउंस हुए हैं, जो बहुत जल्दी अभी शुरू भी हो जाएंगे, जैसे कि अलखूर की साइड पे सिमसिमा प्रोजेक्ट है। और इसके अलावा भी मतलब होटलिंग इंडस्ट्री माशाल्लाह बेहतरीन चल रही है, ट्रैवलिंग है, इसके अलावा इवेंट्स हो रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे और फेस्टिवल्स हो रहे हैं। तो कतर अपने हिसाब से बेहतरीन चल रहा है। तो मैं सब लोगों से, सब दोस्तों से ये कहूँगा कि यार ये जो आप नेगेटिविटी फैलाते हैं ना, ये बंद कर दें आप। तो है ना, अब आप जो है ना थोड़ा मतलब पॉजिटिव माइंड को लेके सोचें। और फिर भी अगर आपको कोई मतलब स्किल नहीं आता, कोई हुनर नहीं आता, उनको मैं फिर भी ये पैगाम दूंगा कि आप मेहनत करते रहें, स्ट्रगल करते रहें, कोशिश करते रहें। क्योंकि मैंने ये सीखा है, आप लोगों ने भी सीखा होगा, जानते ही होंगे कि अगर आप कोशिश करते रहें और अपनी कोशिश को फुल स्टॉप नहीं लगाएं, दिल ना छोड़ें, तो जल्द या बदेर, चले देर भी हो सकती है, मगर आपको रिजल्ट मिल ही जाता है। तो आप स्ट्रगल करते रहें, इंशाल्लाह तो आपको जॉब्स या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपको ज़रूर मिल जाएगी। मगर मायूसी फैलाना बंद करें। और अगर फ़र्ज़ करें ऐसे हालात हैं भी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ कर रोने लग जाएं। अगर हालात बुरे भी हैं तो आखिर स्ट्रगल तो करनी है। टफ टाइम जितना भी है उसको हमने मैनेज करना है, गुजारा करके आखिर हमने अपने आप को स्टेबल करना है। तो इसलिए मायूसी मत फैलाएं, वरना आप रो तो पहले ही रहे हैं, अपने साथ और भी बहुत लोगों को मायूस करेंगे और उन आपका तो काम हो नहीं रहा तो उनका भी नहीं होगा, वो भी मायूसी में आगे बैठ जाएंगे। तो पॉजिटिव मैसेज दें ताकि लोग अपने लिए कोशिश करें, बेहतर सोचें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो ने भी कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर ऐड की होगी, आपकी लाइफ में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपको दी होगी। तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, बस आज मैंने सोचा गाड़ी में बैठ के ही वीडियो बना लेता हूँ, आप लोगों के साथ बात कर लेता हूँ। तो मिलता हूँ फिर ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।